अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुसैन लेक्चर्स के मोहतरम नाजरीन, आज इंतहाई शानदार टॉपिक डिवोनियन पीरियड के साथ जो कि एज ऑफ फिशेस भी कहलाता है। आइए ज़रा हम इसे इन डिटेल देखते हैं। डिवोनियन पीरियड को हम एज ऑफ फिशेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें फिशेस ने अरूज पकड़ा, बाम अरूज तक पहुँची। ज़रा इसके टाइम पीरियड की बात करें, द डिवोनियन पीरियड took place during the Paleozoic era and lasted from 416 to 359, 2 million years ago. This is an important कि इसकी इब्तदा और इंतहा क्या है, ये कब से स्टार्ट हुआ और कब ये गायब हो गया। तो 416 से 359 मिलियन साल तक ये रहा, जिसमें तकरीबन ओवरऑल 2 मिलियन साल बनते हैं। इसके नाम की डेरिवेशन क्या है? यूजली नेम्ड फॉर डेवन, that is origin from England because that's where Devonian period rocks were first studied. Devon शायद एक इलाका है जहाँ पर फर्स्ट टाइम रॉक्स डिस्कवर हुई थी और उन रॉक से इससे रिलेटेड जितनी भी डिस्कवरी हुई है वो सारी की सारी इंक्लूड करती है। तो इसीलिए इसे उस इलाके की मुनासबत से डिवोनियन पीरियड, रॉक्स के हवाला से डिवोनियन पीरियड कहा गया। डिवोनियन पीरियड इज स्प्लिट इनटू 3 epochs, early, middle and late. It's an important 3 epochs: first early, second middle, last is late. The early Devonian lasts from 416 to 397.5 million years ago and is made up of Lockhavian, Pragian and Asmian stage. Early Devonian अमूमन 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहली को लॉकहोवियन कहा जाता है, दूसरी को प्रेजियन स्टेज, तीसरी और आखिरी को एम्सियन स्टेज कहा जाता है। द मिडल डिवोनियन लास्ट फ्रॉम 397.5 to 385.3 मिलियन ईयर्स अगो एंड इज मेड अप ऑफ इफ्लियन एंड गैविटियन स्टेजेस। तो मिडल डिवोनियन में 2 स्टेजेस आती हैं, पहले इफ्लियन और दूसरी इसमें ग्विटियन स्टेज शामिल है। द लास्ट डिवोनियन पीरियड लास्ट्स फ्रॉम 385.3 to 359.2 मिलियन ईयर्स अगो एंड इज मेड अप ऑफ फ्रासनियन एंड फिमेनियन स्टेजेस। तो जो लास्ट डिवोनियन पीरियड है इसकी लास्ट इपोच है, इसके अंदर भी 2 स्टेजेस हैं, एक को फ्रोस्नियन और दूसरी को फिमेनियन स्टेज कहा जाता है। अब यहाँ पर उनकी थोड़ा सा स्केच वाइज उन्हें शो किया गया है। डिवोनियन पीरियड का ईओन लेफ़्ट साइड पे मैं जा रहा हूँ, बात करना चाहूँगा। ये इसका ईओन अमूमन फिनेरोजोइक कहलाता है, फिनेरोजोइक, जबकि इसका ईरा पैलियोजोइक है और पीरियड डिवोनियन है। तो डिवोनियन को 3 सीरीज या 3 इपोचस में डिवाइड किया गया है। इपोचस को नीचे से ऊपर हम स्टडी करेंगे, लोअर, मिडल और अपर, ये बेहतरीन किस्म की इनकी क्लासिफिकेशन दी गई है। लोअर की 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट लॉकहोवियन, सेकंड पैजियन, थर्ड एस्मियन। मिडिल सीरीज़ पर चलें तो उसमें इफ्लियन और ग्विटियन आती हैं, जबकि अपर पर हम चलें तो फ्रासनियन और फिमेनियन आती हैं। जबकि साथ इनके मिलियन एयर्स यानी एयर ये कहाँ से कहाँ तक ड्यूरेशन पीरियड भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लैंड फॉर्म्स क्या थी और कॉन्टिनेंट पोजीशन क्या थी? डिवोनियन पीरियड हैड लॉट्स ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो इसमें बहुत सारी टेक्टोनिक एक्टिविटी, प्लेट्स की मूवमेंट और प्लेट्स की जाइनिंग और रीजाइनिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहा। स्पेशली यूरेमिका वाज फॉर्म्ड बाय डिक्लूजन ऑफ लोरेंशिया एंड बाल्टिका और लोरेंशिया की कुलियन से, ये 2 प्लेटें हैं, एक लोरेंशिया है और दूसरी बाल्टिका है। दोनों के कोलाइड करने से, आपस में बाहम मिल जाने से यूरेमिका जैसा इलाका हमारे से वजूद में आया। यूरेमिका एंड गोंडवाना वर स्टार्टिंग टू कोलाइड नियर द इक्वेटर, जबकि गोंडवाना और यूरेमिका ने इक्वेटर के करीब आकर एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर दिया एंड बिगिन द अर्ली स्टेज ऑफ
पेंजिया, जिससे पेंजिया बना और ये पेंजिया की इब्तदाई हालत थी. This reached the Appalachian mountains and formed the Caledonian mountains. तो पेंजिया से आगे चलकर एप्लिकियन माउंटेन्स की सीरीज स्टार्ट हुई और साथ कैलिडोनियन माउंटेन्स भी हमारे से वजूद में आ गए. So much of the earth was covered by one giant ocean called Penthilessa. तो पूरी ज़मीन के ऊपर पूरा अर्श पर एक ही समंदर छा गया और उसका नाम पेंथालेसा था. यह सब कुछ एज ऑफ फिशेस या फिर डिवोनियन पीरियड के अंदर होता रहा. याद रखिए टेक्टोनिक एक्टिविटी है जिसमें यूरेमिका बना जो कि लोरेंशिया और बाल्टिका के कुलियन से बना. फिर यूरेमिका और गोंडवाना ने आपस में मिलाप किया जिससे अर्ली स्टेजेस ऑफ पेंजिया हमारे से वजूद में आई. तो पेंजिया से एप्लिकियन माउंटेन्स और कैलिडोनियन माउंटेन्स हमारे से वजूद में आए. आगे चलते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ. Plants were more abundant in the Devonian because of the warm climate. Life on land was good for plants because of warm temperature. Plants ने खूब ग्रोथ की क्योंकि टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशंस गर्म हो गई थी जो पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मच सपोर्टेड थी. They developed the ability to carry food and water through the use of vascular tissue. That's an important. तो डिवोनियन पीरियड के अंदर ही प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम बनी जबकि ऑर्गेनिक फूड ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम हमारे से वजूद में आ गई. प्लांट्स आल्सो डेवलप्ड द यूज ऑफ सीड्स ड्यूरिंग द डिवोनियन. बिकॉज ऑफ दैट डेवलपमेंट प्लांट्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. सीड डेवलपमेंट भी डिवोनियन पीरियड में हुई. तो सीड डेवलपमेंट का प्लांट्स को एक बहुत बड़ा एज है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी जनरेशन्स बढ़ा सकते हैं. ट्रीज आल्सो बिगिन टू कवर द लैंड. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि डिवोनियन पीरियड में ट्रीज ने जन्म लिया, छा गए ज़मीन पर. द बोनी फिश ऑस्टिक्टिस डेवलप ड्यूरिंग द मिडल डिवोनियन. मिडल डिवोनियन में बोनी फिशेस ऑस्टिक्टिस ने भी जन्म लिया. तो जो ऑस्टिक्टिस हैं ये मॉडर्न फिशेस के सेंस में भी ली जा सकती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फिशेस हैं जो कि बोनी फिशेस आती हैं. ये मिडल डिवोनियन पीरियड के अंदर ओरिजिनेट कर रही हैं. द प्लांट कवर्ड लैंड मेड अ गुड होम फॉर द फर्स्ट विंगलेस इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर. जब पूरा अर्श पर प्लांट्स छा गए तो इन्होंने विंगलेस इंसेक्ट्स और स्पाइडर को हमारे से वजूद में लाने में मदद की. द डिवोनियन वॉज द एज ऑफ फिश. Thousands of species of fish developed in this period. Most of the early fish fossils are of the ostracoderms because they were protected by scales and plates as opposed to the cartilage that made up of most other fish at that time. It's an important. Devonian period में फिशेस ने जन्म लिया और हज़ारों स्पीशीज़ ऑफ फिश ने इस डिवोनियन पीरियड के दौरान अपने आप को ओरिजिनेट किया. यहाँ पर हम एक फॉसल की बात करेंगे. ऑस्ट्रैकोडर्म्स का हमें फॉसल मिलता है. ऑस्ट्रैकोडर्म्स ऐसा ग्रुप ऑफ फिशेस हैं जिनकी बॉडी स्केल्स और प्लेट्स से प्रोटेक्टेड होती है. बॉडी के ऊपर स्केल्स भी बहुत सारे होते हैं, बेतहाशा प्लेट्स लगी होती है. अब याद रहे इससे पहले कार्टिलेजिनियस फिशेस थी जबकि अब वो कार्टिलेज की बजाय सारी की सारी प्लेट्स और स्केल्स से प्रोटेक्टेड है. स्केल्स और प्लेट्स लगी हुई हैं. तो जो स्केल्टन वाइज अगर हम बात करें ऑस्ट्रैकोडर्म का स्केल्टन कार्टिलेजिनियस फिशेस के निस्बत फॉर मैनी टाइम्स हमें बेटर, स्ट्रॉन्ग और क्वालिटी ओरिएंटेड नज़र आता है. सो वन फिश दैट डेवलप्ड इन द डिवोनियन was the dipterus, also called a lungfish, that could breathe out of water. तो डिवोनियन पीरियड में एक बहुत ही क्वालिटी ओरिएंटेड फिश डिप्टेरस जिसे आम जबान में लंग फिश भी कहा जाता है डेवलप करती है.
तो लंग फिश विदाउट पानी, विदाउट वाटर ब्रीथ कर सकती है, पानी के बगैर भी सांस लेने की, यानी खुश्की को भी किसी हद तक टॉलरेट करने की अहलियत रखती है। तो अब यहाँ पर देखें वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस ने कैसे शिफ्ट किया होगा डिवोनियन पीरियड के अंदर, कि कुछ फिश को यानी फिश स्पीशीज को वाटर को लिव करके गुड बाय कहकर ज़मीन पर आना पड़ा, और ज़मीन पर आकर उन्होंने लंग फिश कहलाया और विदाउट वाटर ब्रीथ कर रही हैं। तो सो दिस इज मोस्ट एडवांस्ड पीरियड ऑफ फिशेस, सो कॉल्ड एज ऑफ फिशेस। एनिमल एंड प्लांट लाइफ अगेन यहाँ पर मेंशन किया गया है, द coelacanth, a lobe finfish developed during the Devonian. It was just thought to be extinct, but a live one was caught in 1938. Important coelacanth fish जो लो फिन फिश होती है, मुमकिन ख्याल किया जाता था एक्सटिंक्शन हो गई है, लेकिन 1938 में ये रीडिस्कवर भी हुई। द placoderms were the first fish to develop jaws. placoderm ऐसे फिशेस का ग्रुप था जिन्होंने सबसे पहले अपने मुंह में जबड़े बनाए, गिल्स बॉडी के अंदर लेके आई और पेड़ फिन्स बना लें। तो सो एज ऑफ मॉडर्न फिश की तरफ डिवोनियन पीरियड पड़ गया। द डिवोनियन पीरियड also saw the fish sharks which are first appeared in middle Devonian. Obviously they are still around today. तो मिडल डिवोनियन के अंदर शार्क्स ने अपने आप को अपेयर किया और शार्क्स छा गई, हत्ता कि ये शार्क्स आज कल के दौर में भी छाई हुई हैं, आज तक अलाइव हैं। वेरी लिटल इज नोन अबाउट द फर्स्ट शार्क्स because the cartilages they are composed of doesn't fossilize well. Most of the information on early sharks come from their fossilized teeth. लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात है कि शार्क का स्केलेटन कार्टिलेजिनियस होता है, कार्टिलेज फॉसिलाइज नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई उनके बारे में कोई अच्छी तरह की इंफॉर्मेशन जो अर्ली शार्क्स थी अवेलेबल नहीं है। अर्ली शार्क्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन शार्क्स के टिथ की वजह से, दांतों की मदद से जितनी भी इंफॉर्मेशन आजकल अवेलेबल हैं, उनके पीछे शार्क्स के दांतों का कमाल है। दांतों की बुनियाद पर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर मॉडर्न डे coelacanth को फिगराइज किया गया है, इसकी शक्ल दिखलाई गई आपके सामने है। तो यहाँ पर ये एक फॉसिल अर्ली स्टेज ऑफ शार्क्स का फॉसिल दिखलाया गया है इस शक्ल के अंदर। लेट्स से क्लाइमेट एंड टेम्परेचर ऑफ डिवोनियन पीरियड। द क्लाइमेट ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड वाज वेरी वार्म ड्यू टू द कॉन्टिनेंट्स बिगिन लोकेटेड नियर द इक्वेटर। अक्सर कॉन्टिनेंट्स इक्वेटर के इर्द गिर्द थे, लिहाजा डिवोनियन पीरियड में क्लाइमेट बहुत हॉट थी, गर्म थी। द सी लेवल्स वर वेरी हाई विच लाइकली मीन्स दैट देयर वर नॉट ग्लेशियर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में ग्लेशियर्स का वजूद भी नहीं था, क्योंकि सारे या अक्सर कॉन्टिनेंट इक्वेटर के गिर्द थे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, सी लेवल बहुत हाई था, तो बर्फ़ जम नहीं सकती थी। सो इस पीरियड में मैस एक्सटिंक्शन भी हुई। ज़रा देखते हैं। द डिवोनियन पीरियड एंडेड विद अ मैस एक्सटिंक्शन 364 मिलियन ईयर्स अगो। Paleontologists believe the extinction was caused by global cooling. This cooling was triggered by a glaciation event on Gondwana. It's an important. Mass extinction हुई। Paleontologist का अकीदा है, बिलीव करते हैं कि डिवोनियन पीरियड के आखिरी दिनों में गोंडवाना रीजन के ऊपर जाकर ग्लेशिएशन हुई, ग्लेशियर्स बनना शुरू हो गए। जैसे ही ग्लेशियर बने तो ग्लोबल कूलिंग आ गई, पूरी दुनिया के अंदर ठंडक छा गई, जिस वजह से ये मैस एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की मैस एक्सटेंशन हो गई। वाटर हैबिटेट्स वर अफेक्टेड मच मोर देन लैंड बेस्ड हैबिटेट्स। तो ज़ाहिर है जब ग्लेशिएशन हो रही है, बर्फ़ जम रही है, तो पानी के अंदर ज़्यादा जमी, लैंड हैबिटेट की निस्बत जो वाटर या aquatic हैबिटेट्स थी वो ज़्यादा मुतासर हुई हैं। Sponges and corals were the most affected species. For thousands of years after extinction, there was no major reef building. तो इनकी एक्सटिंक्शन के हज़ारों सालों के बाद भी कोई रीफ बिल्डिंग नहीं हो सकी, कोरल रीफ फॉर्मेशन नहीं हो सकी, क्योंकि कोरल्स
और स्पंजेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब यहाँ पर एज ऑफ फिशेस के हवाला से एक समरी दी गई है। लॉकहेवियन पीरियड डिवोनियन, इट इज़ अ डेरिवेशन ऑफ कार्निवोरियस फिशेस फ्रॉम मड ईटिंग फॉर्म्स। तो लॉकहेवियन पीरियड के अंदर जो सबसे बेहतरीन काम हुआ कार्निवोरियस फिशेस का बनना है, और कार्निवोरियस फिशेस अमूमन मड ईटिंग फॉर्म से ड्राइव हुई। इफ्लियन स्टेज को देखा जाए, इसमें सी राइज होता है, कूल एरिड क्लाइमेट हो गया, यानी ग्लेशिएशन बहुत ज़्यादा हुई, ठंडक छा गई, नमी बढ़ गई, समंदर का लेवल भी इसमें राइज करता है। राइज ऑफ साउथ पोल इन सदर्न अफ्रीका, देन कम्स हेयर फ्रस्नियन स्टेज वेयर हैपन्स मैसिव एक्सटेंशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो फ्रस्नियन स्टेज के अंदर इनवर्टिब्रेट्स की बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।